दोस्तों, अतिरिक्त आत्माओं की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसा ही यहाँ पे चर्चा कर रहे थे लोग कि एक एंजीना नाम की डायन ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया था और अमावस्या की काली रात में ये लोगों का खून पीती थी और उन्हें पत्थर का बना देती थी। और वो अंधेरी रात में निकलती थी और इसीलिए मैं दिन में आ गया, क्योंकि भूतों से मेरी बहुत फटती थी। एक अजीब सी बेचैनी मुझे अंदर से खाई जा रही थी। फिर मुझे याद आया, ओहो, सुबह मैंने छोले भटूरे खाए थे, ये उसकी कच्ची डकार थी। फिर मैं और भी ज़्यादा डर गया जब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर तो खून की नदियाँ बह रही हैं। तो फिर मैं आगे अपनी हिम्मत जुटाकर बढ़ता रहा। ये इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने सब पेड़ पौधे सब यहाँ पे पत्थर के बना दिए और ये चाइना की दीवार भी यहाँ पे उठा ले आई। और यहाँ पर देखिए, ये भी इन्होंने बिल्कुल छोटी सी बना दी और जिसको भी ये टारगेट करती थी उसका नाम पहले दीवार पर लिखती थी, फिर उसका स्केच कार्ड बनवाती थी, फिर उसके बाद में उसे टारगेट करती थी। मैं बिल्कुल डर गया था क्योंकि मेरा नाम यहाँ दीवार पर लिखा हुआ था। और ये यहाँ पे देखो, मोमोज यहाँ पे दीवार पर लगा देती है और उसके बाद में मैं यहाँ देखने के लिए जैसे ही पहुँचा, ये गायब हो गई। और ये इसके खाने का सामान है जिसमें ये डालकर खाना खाती थी। मैं बिल्कुल डरा हुआ था, सहमा हुआ था, लेकिन अपने कदमों को मैं बढ़ा रहा था क्योंकि मैं इसकी गहराई तक जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर कुछ आत्माएं भटक रही थी, लेकिन अच्छी बात ये है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मैं भी इनके अंदर शामिल हो गया। आगे जैसे ही मैं बढ़ा तो मैंने देखा यहाँ पे पूरा गांव है ना, वो इन्होंने पत्थर का बना दिया। एक के चक्कर है जो इसके घुमा देगा तो ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि एक पूरी बारात यहाँ पे सब पत्थर की बना दी है और मैं भी थोड़ा सा डांस करने लगा, लेकिन ये सब पत्थर के थे। इन्होंने मुझे कहा, अब भाग यहाँ से। फिर मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और दूल्हे से पहले उस दुल्हन का फेस देख लिया, लेकिन किसी को पता भी ना चला क्योंकि सभी पत्थर के थे। दो लेडीज यहाँ पे आपस में चुगली चाटी कर रही थी। मैंने चोरी चोरी सारी बातें सुन ली। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने देखा कि चलो इसकी गहराई तक जाने की कोशिश करता हूँ। तो भूत प्रेत सब मन का वहम है और आप जितना डरोगे उतना ही आपको डराएंगे, अगर नहीं डरोगे तो ये मार के चला जाएगा। तो मैं भी अपनी हिम्मत जुटाकर इसकी गहराई तक जाने की कोशिश करी। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं डरा बिल्कुल भी नहीं, बस सिर्फ मुझे मेरी पैंट की लीफ महसूस हो रही थी। तो मैं इसके लिए एक तपस्या करने की कोशिश की और मैं इस बाबा जी के साइड में बैठ गया और मैं तपस्या में लीन हो गया।